नमस्कार, शुभ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों का। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज कई विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। उनके साथ तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने कहा कि जो प्रत्याशी 2 बार चुनाव हार चुके हैं उनके बारे में विचार करेंगे। रंधावा के इस बयान से कई प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अजमेर जिले की कई सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसमें पुष्कर से पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ लगातार 2 बार हारी है, तो वही अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा भी झालावाड़ से लेकर नागौर के जैतारण तक ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पिछले दोनों चुनाव कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इन सीटों पर पार्टी नए चेहरों पर प्रयोग कर सकती है। बैठक को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि हम पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। आने वाले समय में इस तरह की और भी बैठकें होती रहेंगी। छोटे बड़े सभी नेताओं से मुलाकात हो रही है और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 9 जून को झुंझुनू जिले के दौर पर रहेंगे। सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे जिले के खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के बबाई कस्बे में पहुंचेंगे। इस दौरान वे कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिले के बबाई कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद कस्बे में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला और स्थानीय प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार और खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम में जिले भर में 30 से 35 हजार लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयारियों में लगा हुआ है। देश की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग राजस्थान में होने जा रही है। यह लीग 8 से 25 जून तक चलेगी, जिसमें 6 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। लीग का पहला मैच कल जयपुर में MMS स्टेडियम में खेला जाएगा। बुधवार को सीएम गहलोत ने विजेता ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर लीग के मुख्य संरक्षक राजीव अरोड़ा, चेयरमैन अजय डाटा, अध्यक्ष अभिनव बंथिया, निदेशक विवेक लोढ़ा, विज्ञान लोढ़ा और दीपक डाटा उपस्थित रहे। लीग की शुरुआत 8 जून से सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में होगी। इसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों की टीम हिस्सा लेंगी। लीग का समापन 25 जून को होगा। इस दौरान सीएम गहलोत के लीग के पोस्टर का विमोचन कर बॉल पर शुभकामना संदेश लिखकर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और थार क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत की स्वीकृति गठित होने वाले दोनों बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। पर्यटन विभाग इनका प्रशासनिक विभाग होगा। इनमें पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक विकास के सदस्य सचिव होंगे। यह बोर्ड ब्रज क्षेत्र और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार को कार्य योजना का सुझाव देगा। कार्यों में श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा मार्गों, श्री गिरिराज जी 84 कोस परिक्रमा आदि को आवागमन के लिए सुगम बनाने, विश्राम स्थलों के विकास, ब्रज संस्कृति से जुड़े पारंपरिक मेलों, उत्सवों और कलाओं का संरक्षण व संवर्धन के कार्य करेगा। मुख्यमंत्री से राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस सेवा परिषद अध्यक्ष रघुवीर सैनी सहित 30 से अधिक अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना, OPS और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS लागू करने और वर्ष में 2 बार DPC के प्रावधान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के हितों में कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इससे उन्हें संबल मिला है।
धौलपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई काली तीर परियोजना पर कांग्रेस में जोरदार रार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वर्चुअल काली तीर परियोजना का राजाखेड़ा में शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास कार्यक्रम में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा मौजूद रहीं। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मालिंग और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गैर मौजूदगी देखी गई। काली तीर परियोजना को लेकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा, ये मुद्दा उन्होंने वर्ष 2011 से उठाया है। तब रोहित बोहरा और उनके पिता प्रद्युमन सिंह विधायक भी नहीं थे। अब विधायक रोहित बोहरा जनता को गुमराह कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को धौलपुर जिले की जनता को सौगातें दी। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास व सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण किया। समारोह में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से धौलपुर जिले और जल स्तर में वृद्धि होगी। किसानों को सिंचाई के लिए लंबे समय तक पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे वे वर्ष भर खेती कर सकेंगे और उनकी आय भी बढ़ेगी। गहलोत ने विभागीय अधिकारियों को काली तीर लिफ्ट परियोजना का कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल सीमित व अमूल्य प्राकृतिक संसाधन से है, ऐसे में जल संरक्षण से ही पानी बचाव संभव है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण और कम पानी में अधिक खेती की पद्धति अपनाने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कांग्रेसी इसलिए बौखलाई है क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। असली किरदारों के चेहरे से अब नकाब हटेगा। आज लोकतंत्र में संविधान है। केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य जांच एजेंसी को लेकर प्रदर्शन की धमकी देना गलत बात है। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री संघवाद और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता। राजस्थान में 19,000 से अधिक किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। किसानों का कर्जा माफ करने के बाद लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन अब कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा भी सामने आ गया। कांग्रेस के कल और लेकर राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सचिन पायलट ने 11 तारीख को कई काम किए हैं। 11 तारीख को कौन 9-2-11 होगा, यह समय बताएगा। झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में परिसीमन के नाम पर मतदान के अधिकार से वंचित किए गए लक्ष्मी कॉलोनी के लोगों ने बुधवार को बैठक की। इस बैठक का आयोजन मतदान सूची में नाम जुड़वाने के लिए आरएलपी नेता राजकुमार नायक के नेतृत्व में किया गया। बैठक में कॉलोनी को फिर से नगरपालिका से जोड़ने और इस पर आगे के संघर्ष की रूपरेखा भी तय की गई। आरएलपी नेता राजकुमार नायक ने कॉलोनी के लोगों को एकजुट होकर मतदान सूचियों में हो रहे संशोधन की जानकारी दी। साथ ही सूची के नाम जुड़वाने के लिए क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। राजकुमार नायक ने बताया कि 30 जून से पहले चिड़ावा रोड से लोहारू रोड तक बाईपास की सभी कॉलोनियों के लोगों को मतदान सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना है। अगर उपखंड अधिकारी के स्तर पर कोई आपत्ति हुई तो जिला कलेक्टर को भी इस मामले में अवगत करवाया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर विधायक राजेंद्र राठौड़ को पूर्व में उपनेता प्रतिपक्ष भी रहे। राठौड़ लगातार 7 बार से राजस्थान विधानसभा में विधायक चुनकर आ रहे हैं। 9वीं से लेकर 15वीं विधानसभा तक लगातार विधायकी करते आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ एडवोकेट हैं, साथ ही राजस्थान में सीएम फेस की रेस में भी शामिल हैं। पार्टी से टिकट मिलने के सवाल पर राठौड़ बोले कि मैं पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हूं। जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहां पार्टी का विजय का खाता मैंने ही खोला है और अब तक हारा नहीं हूं। फिर भी पार्टी टिकट देगी तो पार्टी के दायित्व को पूरा करूंगा और नहीं देगी तो राजस्थान में घूम घूम कर कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डालूंगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करूंगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है।
एक तरफ जहां पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री के बाद कांग्रेस के कई नेता निशाने पर हैं, तो वहीं बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर भी तैयारियों में जुटी है। कल बुधवार को बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीएल संतोष के साथ करीब 40 मिनट तक बैठक हुई। 2 दिन पहले ही एक और हाई लेवल बैठक हुई थी, जिसमें अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। राजस्थान पर बीजेपी का विशेष जोर है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं, तमाम योजनाओं और अब महंगाई राहत कैंप के बाद एंटी इनकम्बेंसी में तेजी से कमी आई है। अशोक गहलोत के मुकाबले बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। राजस्थान चुनाव से पहला क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर आगे किया जाएगा? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवालिया, किसी अन्य नेता को बड़ी भूमिका में लाया जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन भाजपा ने इस बार ये तय कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। पीएम मोदी के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किसान कर्ज माफी मामले पर कल अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का वोट बटोरकर उनके साथ धोखा किया है। राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों से करीब 6 लाख किसानों ने लोन लिया था, उनका एक भी पैसा भी माफ नहीं हुआ। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि गहलोत सरकार ने किसानों के साथ वन टाइम सेटलमेंट का वादा किया था, लेकिन विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि प्रदेश में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं। इसके अलावा 1,13,000 किसानों के खाते एनपीए हो चुके हैं, जिनकी जल्द ही जमीनें नीलाम होने वाली हैं। कर्ज से तंग आकर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। अन्नदाताओं की यह बदहाली कांग्रेस सरकार को ले डूबेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को बेहद मजबूत करने में जुटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द राजस्थान बीजेपी कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई लोगों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 23 मार्च को बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब चर्चा की जल्द ही बदलाव किया जाएगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने बड़े बदलाव की बात से इनकार कर दिया। राजस्थान बीजेपी में एक अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष समेत 23 पद अधिकारी हैं। इनमें 2 चेहरे बदले जा सकते हैं, एक ब्राह्मण चेहरा और दूसरा एसटी चेहरा हो सकता है। इन दोनों की जगह एक गुज्जर और एक जाट लाने की चर्चा है। 4 महामंत्री हैं, जिनमें से 2 लोगों को बदला जा सकता है। इनकी जगह युवा नेताओं को मौका दिया जाने की सुगबुगाहट है। एक महिला नेत्री की भी एंट्री हो सकती है। अभी कुल 11 मंत्री हैं, जिनमें महिला की संख्या बढ़ सकती है। कुछ की छुट्टी तो कुछ की एंट्री होगी। इनमें वो चेहरे हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कुछ चेहरे तो प्रमोशन भी मिल सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी बुधवार को पहली बार डूंगरपुर जिले के दौर पर रहे। शाम के समय भाजपा पार्टी कार्यालय में पहुंचने पर सांसद कनकमल कटारा, प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या, पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह सहित भाजपा नेताओं की ओर से स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस की ओर से ईडी सीबीआई के दुरुपयोग करने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप ईमानदार हैं, पाक साफ है, आप साफ सुथरे हैं, तो फिर आपको डर किस बात का है? डर इस बात का है कि आपका पूरा कुनबा ही भ्रष्टाचार में डूबा है। ये दुकान है जिन्होंने 4.5 साल से भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। पहली बार आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में इस तरह के भ्रष्टाचार का तांडव मचा है। प्रदेश के लाखों युवा इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने आरपीएससी मेंबर सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनको मेंबर किसने चुना, उनकी योग्यता देखी गई क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है,
आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष जारोली ने कहा था कि मैं तो एक मोहरा हूँ, इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। आखिर इनका सरगना कौन है, ये सब सामने आना चाहिए। इससे कई लोग छूट गए हैं, उनको कौन बचा रहा है? अगर आप इसमें शामिल नहीं है तो फिर डर किस बात का है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सुलह की कोशिशों के लिए नई दिल्ली में हुई बैठक पर पहली बार अपना पक्ष रखा है। एक इंटरव्यू में सीएम ने कहा, पायलट से मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महामंत्री कैसे वेणुगोपाल ने हमें बिठाकर बात करा दी है। सभी को प्यार मोहब्बत से समझा दिया है। सवाल व्यक्तिगत नहीं, देश का है। आज कांग्रेस देश की जरूरत है। सीएम ने मानेसर मामले को लेकर कहा, मैंने सबको माफ कर दिया। जैसलमेर में होटल से निकलते ही मैंने कहा था कि भूल जाओ, आगे बढ़ो। सीएम ने बताया कि वे पायलट को 2.5 साल की उम्र से जानते हैं। यह बात उन्हें खुद पायलट ने दिल्ली में हुई सुलह बैठक के दौरान बताई। राजस्थान में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इस बार नौतपा के 9 दिनों में भी तापमान सबसे कम रहा था। मई माह में उधड़ व बारिश का दौर देखने को मिली। यही नहीं, नौतपा के आखिरी दिन 2 जून को भी किरौली जिले का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री था, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे कम रहा था। लेकिन 5 दिन बाद ही मौसम में बदलाव हुआ है। कई शहरों में एक दिन पहले ही बारिश हुई तो पूर्वी राजस्थान में शामिल करौली जिले में बुधवार का मौसम का मिजाज 40.7 डिग्री तापमान के साथ गर्म रहा। यह 7 जून का तापमान 5 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले 5 सालों में 7 जून का तापमान 39.5 डिग्री से ज्यादा नहीं रहा। मौसम वैज्ञानिक एम.के. नायक के अनुसार इस बार राजस्थान के मॉनसून की एंट्री एक सप्ताह तक देरी से होगी। हालांकि जिले के आगामी 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से अधड़ आने की संभावना जताई गई है। बुधवार को तेज गर्मी व उमस के कारण लोगों को परेशान होता देखा गया है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस में नए युवाओं को आगे लाने और बुजुर्गों को सीट छोड़ने की सलाह दी है। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को भी अगली बार सीएम की दावेदारी छोड़कर युवाओं को आगे करने की सलाह देकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। भरत सिंह ने कहा है कि मेरे सुझाव पर चलेंगे तो रिपीट करेगी। गहलोत जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच पर आए, कहे कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, नए लोगों को आगे करूँगा। कल ही नक्शा पलट जाएगा, मगर यह मोह छूटता नहीं है। भरत सिंह जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भरत सिंह ने कहा है कि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद करके दिखा रहा हूँ कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे सुझाव पर चलेंगे तो जरूर सरकार रिपीट होगी। सीएम अशोक गहलोत खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहे कि मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, युवाओं को आगे करके कह दे सरकार बन जाएगी, लेकिन पहले मोह छोड़ें। यह सत्ता का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा का होता है, छूटता नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।